गाइस आज की इस क्लास में हम लोग गेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैं गेट पर कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट लिया था और वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गाइस उसी तरह से आज का ये वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को गेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस बताऊँगी। देखिए अभी आपको देखकर ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत ईजी, ये हमें आता है, लेकिन यकीन मानिए जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये वाला स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा न्यू है और इनका मतलब तो हमें पता ही नहीं था। अगर पता है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम गेट का अलग अलग मीनिंग देखेंगे। जैसे एक गेट मतलब होता है खरीद कर देना, गेट करवाना भी होता है, गेट मतलब बनना भी होता है, गो एंड गेट को कैसे यूज़ करना है, प्लस गेट के साथ में एडजेक्टिव्स कैसे आते हैं या कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे गेट फायर्ड, गेट स्केयर्ड, गेट एंग्री, गेट एक्साइटेड और भी बहुत सारे एडजेक्टिव जब गेट के साथ में यूज़ होते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको गेट के कुछ यूजेस दिख रहे हैं। जैसे गेट मतलब खरीद कर देना, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग देखेंगे। सभी एक एक गेट के अलग अलग काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले हम लोग गेट के फर्स्ट यूज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको देखकर ईजी ज़रूर लगेगा लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग है, आपको नहीं पता होंगे इसके यूजेस। तो पहला गेट मतलब हो गया खरीद कर देना। सेंटेंस देखते हैं कि कैसे यूज़ होगा, ठीक है। जैसे गेट हो गया खरीद कर देना, आई विल बाय यू अ कार। जैसे कि बाय का मतलब भी होता है खरीदना, तो हम जब खुद के लिए खरीदते हैं तो हम बाय का यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए खरीदते हैं तो भी हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल बाय यू अ कार, मैं तुम्हें एक कार खरीद कर दूंगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। आई विल गेट यू अ कार, मैं तुम्हें एक कार खरीद कर दूंगा। तो यहाँ पर गेट का मतलब क्या निकल रहा है, खरीद कर देना किसी को। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक मोबाइल खरीद कर दे दो तो मैं बोल सकती हूँ कि प्लीज़ गेट मी अ मोबाइल। गेट मी अ मोबाइल मतलब मुझे एक मोबाइल खरीद कर दे दो, ठीक है। या फिर बाय मी अ मोबाइल मतलब मुझे एक मोबाइल खरीद कर दे दो। जैसे बाय यू, आई विल बाय यू, ठीक है। तो उसी तरह से गेट या बाय का यूज़ भी आप कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शी कैन गेट मी अ बुक, वह मुझे बुक खरीद कर दे सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप गेट की जगह बाय का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, जब हम खुद के लिए खरीदते हैं, लेकिन बाय मतलब खरीद कर देना भी होता है ना, किसी और के लिए। तो यहाँ पर शी कैन बाय मी अ बुक ये भी हो सकता है, शी कैन गेट मी अ बुक। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। गेट मी चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खरीद कर दे दो। आप इसका दिलवा दो वाले सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे चॉकलेट्स दिलवा दो या मुझे चॉकलेट्स खरीद कर दे दो, मुझे पेन दिलवा दो, मुझे बुक्स दिलवा दो, मैं तुम्हें बुक्स दिलवाऊंगा मतलब खरीद कर दूंगा। तो किसी भी टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, टेंस हम आपका कोई भी हो, बट आपको यूज़ कर लेना है गेट। जैसे फ्यूचर टेंस है, आपको बोलना हो कि मैं तुम्हें बुक्स खरीद कर दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा, खरीद कर देना। तो आई विल गेट यू, ये देखिए आई विल गेट यू बुक्स मतलब मैं तुम्हें बुक्स खरीद कर दूंगा, ये गेट। कुछ और एग्जांपल्स, गेट हिम सम पेन्स, उससे कुछ पेन दिलवा दो, उससे कुछ पेन खरीद कर दे दो। तो दिलवा दो या खरीद कर दे दो एक ही बात है ना। तो गेट हिम सम पेन्स, उससे कुछ पेन खरीद कर दे दो। डोंट गेट हिम अ मोबाइल, उससे मोबाइल मत दिलवाना, उससे मोबाइल खरीद कर मत देना, ठीक है। तो डोंट गेट हिम अ मोबाइल ये हो गया, समझ में आया। तो डोंट गेट हिम अ मोबाइल, उससे मोबाइल खरीद कर मत दो। वैसे ही डोंट बाय हिम अ पेन, उससे पेन खरीद कर मत दो। तो जहाँ मैंने बाय लगाया, देखिए यहाँ पर सेंटेंस है डोंट बाय मी अ फोन, मतलब यानी कि यहाँ पर डोंट बाय मी अ फोन, मुझे फ़ोन खरीद कर मत दो। इसी की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हो डोंट गेट मी अ फोन। क्लियर, डोंट गेट मी अ फोन, मुझे फ़ोन खरीद कर मत दो। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो इस तरीके से गेट का पहला यूज़ हो गया खरीद कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करवाना। ये तो पॉजिटिव में यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको गलती से भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। देखिए जब आप काम खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि दरवाज़ा खुलवा लो, लेटर लिखवा लो, या फिर मैं खाना बनवाती हूँ, तो काम हम करते नहीं हैं, किसी और से करवाते हैं।
तो ऐसे सिचुएशन में आपको गेट का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आप गेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं एंड देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे नहीं, अगर मैं आपको एक कोई काम बता रही हूँ कि आप ऐसा करवा लो, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अपने बाल कटवा लो, तो गेट योर हेयर कट, तो यहाँ पर गेट का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है वो करवाना वाले सेंस में यूज़ होता है। तो गेट मतलब करवाना भी होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, गेट योर हेयर कट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अपने बाल कटवा लो। गेट द नोटबुक चेक्ड, अपनी नोटबुक चेक करवा लो। गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, कंप्यूटर रिपेयर करवा लो। गेट द डोर ओपनड, मतलब यानी कि दरवाज़ा खुलवा लो। आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं कपड़े धुलवाता हूँ या मैं कपड़े धुलवाती हूँ। क्लियर आ रहा है समझ में? आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, टेंस हमारा कोई सा भी हो, आपको गेट के साथ में ये वाली वर्ब यूज़ करनी है, ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। गेट, ऑब्जेक्ट और विथ ही ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर, जब हर स्ट्रक्चर सेंटेंस में यूज़ होता है तो नए नए सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि खाना बनवा लो, तो गेट द फूड कुक्ड। इसी को अगर मुझे टेंस में यूज़ करना हो कि मैं खाना बनवाऊंगी, आई विल गेट द फूड कुक्ड, या मैं खाना बनवा सकती हूँ, तो कैन में आई कैन गेट द फूड कुक्ड। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो उसके पहले जो वीडियोस थे मेरे गेट का, आपको पर्टिकुलर एक कॉजेटिव पर ही बेस्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम सिर्फ ये वाले सेंटेंसेस देखेंगे कि जिसमें हम काम किसी से करवाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आप याद कर लीजिए कि गेट मतलब करवाना भी होता है। जैसे कि लेटर लिखवा लो, तो गेट द लेटर रिटन, या मैं लेटर लिखवाता हूँ, आई गेट द लेटर रिटन। क्लियर? टेंस के अकॉर्डिंग मैंने लेटर लिखवाया तो आई गॉट द लेटर रिटन, आई गॉट द लेटर रिटन। गेट की सेकेंड फॉर्म होगी यहाँ पर गॉट, क्योंकि पास्ट टेंस था हमारा इसलिए। तो याद रख लीजिए गेट मतलब करवाना, है ना। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा जो गेट का मीनिंग है वो होता है बनना। देखिए बनना कैसे, जब आप एडजेक्टिव्स, वैसे तो बनना का मतलब बिकम होता है, लेकिन बिकम के बाद हम लोग कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, ये शो करेगा जब, देखिए मैं एग्जांपल्स पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, गेट फायर्ड, गेट स्केयर्ड, गेट एंग्री, गेट एक्साइटेड। ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसके बाद में स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब क्या होता है, भयभीत, डरा हुआ। तो यहाँ पर गेट स्केयर्ड मतलब ये वर्ब बन के डरना या भयभीत होना। तो ये सारे एडजेक्टिव्स है हमारे। तो एडजेक्टिव्स के आगे जब आप गेट का यूज़ कर देते हैं तो वो बनना वाले सेंस में, मतलब वर्ब की तरह यूज़ होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम यूज़ कर लेते हैं गेट स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब भयभीत होता है, उसके आगे हमने गेट लगा दिया तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं डर जाती हूँ। मैंने आपको बताया गेट का मतलब बनना, मैं डर जाती हूँ, है ना, मैं भयभीत हो जाती हूँ। तो आई गेट स्केयर्ड। आपने देखा होगा कि कई बार आपको ऐसे ईडी वाले वर्ड्स के साथ में गेट का यूज़ देखने के लिए मिलता है। तो आप सोचते होंगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके आगे जब हम गेट लगा देते हैं तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ब बन जाती है ना। जैसे आई गेट एंग्री, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो होना के सेंस में गुस्सा होना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मोटा होना, पतला होना, अंधेरा होना, उजाला होना। तो कुछ होना वाले सेंस में गेट हम लगाते हैं और गेट प्लस एडजेक्टिव वाला ये जो फॉर्मूला है वो फॉलो हो जाता है। आई गेट एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं एक्साइटेड बन जाती हूँ। तो बनना तो हम लोग नहीं बोलते हैं, होना जो है वो हम लोग बोलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे गेट हंग्री, है ना, मतलब भूखा होना या भूख लगना, वर्ब बन गई यहाँ पर। तो आई गेट हंग्री, मुझे भूख लग जाती है। आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगी आपको। गेट बोर्ड मतलब बोर हो जाना। गेट टायर्ड ऑफ के बाद यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, मतलब थक जाना। गेट रिच, अमीर होना। ये सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव्स के आगे हम लोग गेट लगा रहे हैं तो वो वर्ब में कन्वर्ट कर रहा है। रिच, अमीर होना। कंफ्यूज्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना। एक्साइटेड, अभी मैंने आपको बताया। गेट नर्वस, नर्वस हो जाना। गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना। ओल्ड, बूढ़ा हो जाना। गेट डार्क, अंधेरा होना। गेट कूल, ठंडा होना। और गेट क्रेजी, पागल होना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई गेट हंग्री, इसकी जगह आप बिकम का यूज भी कर सकते हैं। आई बिकम हंग्री, ठीक है।
तो यहाँ पर बिकम हंग्री की जगह आप गेट हंग्री भी बोल सकते हैं। बिकम हंग्री, आई गेट हंग्री व्हेन आई सी द कुकीज़। जब मैं बिस्किट्स देखता हूँ, कुकीज़ देखता हूँ तो मैं भूखा हो जाता हूँ, मुझे भूख लग जाती है, ठीक है। दे गॉट रिच, वे अमीर हो गए, होना। यहाँ पर देखिए गेट की सेकेंड फॉर्म हमने गॉट यूज़ कर ली। तो दे गॉट रिच व्हेन दे गॉट जॉब, वे अमीर हो गए जब उन्हें जॉब मिली, जब उन्हें जॉब मिली। तो यहाँ पर ये जो गॉट है इसका मतलब प्राप्त करना निकल रहा है। एक मतलब एक मीनिंग जो होता है गेट का वो प्राप्त करना भी होता है, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बता रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वाई डू यू गेट एक्साइटेड, आप एक्साइटेड क्यों हो जाते हो। तो यहाँ पर फिर से देखिए गेट एक्साइटेड होना वाले सेंस में इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, होना, गेट एक्साइटेड। इट्स गेटिंग डार्क, यहाँ पर गेट को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज किया इसलिए गेट में आईएनजी लग गया। तो इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, वी शुड लीव फॉर होम, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। इट्स गेटिंग डार्क, वी शुड लीव फॉर होम। आई गेट नर्वस, मैं नर्वस हो जाता हूँ व्हेन आई सी पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, जब मैं लोगों को अपने सामने देखता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि गेट के साथ में जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो कैसे वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है। मतलब आपको जब भी एडजेक्टिव को वर्ब बनानी हो तो आप उसके साथ में गेट का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। देखिए इसका जो नेक्स्ट और लास्ट यूज है गाइज ये है लाना वाले सेंस में, ठीक है। गो एंड गेट का आपको यूज करना है, गो एंड गेट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स देकर बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये वाला जब आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जाओ और जाकर एक गिलास पानी लेकर आ जाओ, या फिर जाओ और जाकर मेरे लिए एक पेन लेकर आ जाओ। तो लाना वाले सेंस में तो हम बोल सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आ जाओ, तो सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और मेरे लिए एक पेन लेकर आ जाओ। तो गो एंड गेट अ पेन फॉर मी, ये देखो पेन फॉर मी। तो स्ट्रक्चर वही है, बस हमें ऑब्जेक्ट चेंज करते जाना है। कोई बच्चे आपके सामने, आप उसको बोल रहे हैं कि जाओ और जाकर बुक्स लेकर आ जाओ, गो एंड गेट द बुक्स, मतलब किताबें लेकर आ जाओ। गो एंड गेट द चेयर्स, कुर्सियाँ लेकर आ जाओ। गो एंड गेट माई मोबाइल, जाओ और जाकर मेरा मोबाइल लेकर आ जाओ। तो देखिए सेंटेंस कितना बड़ा बन रहा है हिंदी में कि जाओ और जाकर मेरा मोबाइल लेकर आ जाओ, लेकिन इंग्लिश में आप इसे बिल्कुल ईजी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे कि गो एंड गेट माई मोबाइल, जाओ और जाकर मेरा बैग लेकर आ जाओ। गो एंड गेट माई बैग, जाओ और जाकर मेरी फाइल लेकर आ जाओ। गो एंड गेट माई फाइल। क्लियर, बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस। अगर आप इसे यूज़ करेंगे 4 से 5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। गाइस अगर आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से इंग्लिश विद खुशी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मेरा एक नया कोर्स मिलने वाला है। उसकी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लाइव क्लासेस में भी मिलेगी। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज हमने कौन कौन से यूजेस देखे हैं। गेट का मतलब खरीद कर देना, गेट मतलब करवाना। इस पर एक डिटेल वीडियो भी है जो आप सर्च कर सकते हैं, गेट बाय खुशी मैम। आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे, उसमें इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे ज़रूर देखिएगा। गेट मतलब बनना, गो एंड गेट मतलब लाना, और गेट को हमें कैसे एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करना है, ये सारे के सारे यूजेस हम लोगों ने देख लिए हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।